हाँ। उस वचन को हम देखेंगे तो लूका की पुस्तक 15वां अध्याय, लूका की पुस्तक 15वां अध्याय में 3 उदाहरण है, 3 दृष्टांत है। तीनों दृष्टांत एक ही चीजों के बारे में, एक ही बारे में बात करते हैं। और वहां पर हम देखें तो 3 दृष्टांत है। एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। तीनों भी खोए हुए हैं। क्यों यीशु मसीह ने, सवाल है, क्यों यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत एक ही टॉपिक के ऊपर बोला? खोए हुए के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं और 3 दृष्टांत परमेश्वर ने दिया। क्या जरूरत थी 3 दृष्टांत देने की? तीन बार भेड़ खो गया है, सिक्का खो गया है, पुत्र भी खो गया। तो इन तीनों खो गए के विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। 3 बार 3 अलग अलग दृष्टांत देने की क्या जरूरत थी यीशु मसीह? आपको क्या लगता है? हाँ, वो है उसमें वचन में, लेकिन 3 दृष्टांत क्यों, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बात, तीनों का स्थिति अलग है और 3 अलग अलग संदर्भ में यीशु मसीह कुछ बता रहा है, अलग अलग संदर्भ। पहला जो दृष्टांत है खोई हुई भेड़ों के दृष्टांत, थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। पहला वचन, उसके पास आया ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री को बुरा करने लगे, तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? और जब बस यहाँ पर तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कौन खो गया है। खोया वो कौन है? जो पापी है वो खोए हुए। खास करके इजरायलियों को यीशु मसीह दिखता है, खास करके ये फरीसियों को समझाना चाहता है कि यीशु मसीह क्यों आया, खोए हुए को ढूंढने के लिए। इजराइल में बहुत सारे लोग जो है उन लोगों को फिर से प्रभु में लाने के लिए और पिता के साथ में वापस से नया संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह इसलिए आया। एक्चुअली यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं इजराइलियों को, भेड़ों को वापस फिर लाने के लिए आया हूँ। लेकिन एक जगह पर शायद लूका के यूहन्ना 10 में लिखता है कि मैं ऐसा चरवा हूँ, मैं अच्छा चरवा हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। और फिर कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे लाना उचित है, जरूरी है। वो कौन है? हम लोग। तो यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों को ही, खोई हुई भेड़ों को नहीं, लेकिन उसने कहा कि और भी भेड़े हैं मेरे, मतलब हम हैं वो, और वो सब जो खो गए, परमेश्वर से खो गए, उनको ढूंढने के लिए, आपको मुझे सबको ढूंढने के लिए। वहां पर अगर देखो तो ये जो खोई हुई भेड़े हैं, ये एक मंडली से मतलब 99 से एक चला गया बाहर, और जो चरवा है वो कह रहा है कि क्या वो चरवा उस एक के लिए नहीं जाएगा, 99 को छोड़ के एक के पास नहीं जाएगा। यानी ये जो संदर्भ है, एक झुंड है, उसमें से एक खो गया है और एक को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। ये पहला वाला दृष्टांत समझ में आता है।
और दूसरा जो है खोए हुए सिक्के का वो पढ़ लेते हैं। वह और ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजते न रहे। बस अभी ये कहाँ खो गया सिक्का? घर में। वो किधर था? वो बाहर गया, ये घर के अंदर ही खो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो परमेश्वर के बारे में 3 अलग अलग बातें बोल रहे हैं। पहले परमेश्वर जो है मंडली के बीच में जो एक खो गया है उसको ढूंढने के लिए अंदर से बाहर जाता है, उसको ढूंढकर लेकर आने के लिए। दूसरे उदाहरण में अंदर ही खो गया है कोई, उसको अंदर ही ढूंढना है। ओके, और तीसरा जो उदाहरण है जो उड़ान पुत्र है, उसके लिए परमेश्वर किधर नहीं जाता है, परमेश्वर इंतजार करता है। तो 3 अलग अलग परमेश्वर का कार्य है। पहला, परमेश्वर बाहर जाकर उस एक के लिए मेहनत करता है, एक के लिए प्रयास करता है, एक के लिए परमेश्वर 99 को छोड़कर वो एक के लिए प्रयास करता है और उसको लेकर आता है। दूसरा जो है वो घर के अंदर ही खो जाता है, उसके लिए प्रयास करता है। और तीसरा जो है वो परमेश्वर इंतजार करता है कि मेरा बेटा एक दिन, मेरा पुत्र आ जाएगा। अभी ये तीनों में ना अलग अलग है, लेकिन मेरे को सिक्के वाला बहुत पसंद है क्योंकि घर के अंदर ही खो गए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग है लेकिन खो गए, अंदर ही खो गए। अब मुझे तो लग रहा है कि नहीं खो गए, लेकिन उसको और परमेश्वर को पता है कि वो किधर है। तो परमेश्वर जानता है कि कौन खो गया कौन नहीं खो गया। कुछ लोग कलीसिया के अंदर ही है, प्रार्थना में है, प्रभु में ही है, लेकिन खो गए, घर के अंदर ही खो गए, घर में ही खो गए। तो वहां पर 2 बातें लिखा गया है, एक तो दिया लगाकर ढूंढना है और दूसरा झाड़ फूड़ कर साफ सफाई करके ढूंढना है। तो घर में जो गुम हो जाते हैं ना, वो लोगों के लिए 2 चीज करना इम्पोर्टेंट है। क्या दिया मतलब? दिया लगाकर ढूंढना मतलब यानी वो अंधेरे में है, पाप का जीवन। अगर एक व्यक्ति सचमुच अगर खो गया, इसका मतलब वो पाप में खो गया है, पाप के जीवन से भर गया है और उनका जीवन पूरी तरह अंधेरे से भर गया है। अब वो परमेश्वर को नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके जीवन में क्या आना जरूरी है? रोशनी, उजाला आना जरूरी है, अंधेरे से बाहर आना उसको जरूरी है। तो रोशनी लगा के ढूंढेंगे, तो कितनी बड़ी रोशनी लगाएंगे तो वो मिलेगा। ट्यूबलाइट लगाए तो मालूम पड़ेगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? मोबाइल का टॉर्च लगा के जितनी छोटी चीज होगी उतना करीब रोशनी को लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब जितना परमेश्वर के करीब जाएगा उतना वो दिखाई देगा, उतना जीवन उसका अंधेरा जाएगा, रोशनी आएगी और वो मिल जाएगा। तो पहला क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जितना वो करीब जाएगा उतना वो मिल जाएगा। अगर वो खो गया है तो, अगर आप खो गए तो आपको परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के और करीब आना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं, पाप कर देते हैं, अचानक में पाप हो जाता है, तो हम, मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, मैं कम प्रार्थना करता हूँ, सोचते अभी कैसे जाएगा प्रभु के पास, गलत किया है तो, है ना। ऐसा गलत काम करने के बाद फिर प्रभु के सामना कैसे करेंगे? लेकिन हमको समझना चाहिए, अगर हम गलत काम करेंगे तो उतना ज्यादा हमें प्रभु की जरूरत है, इतनी ज्यादा आवश्यकता है उसकी, क्योंकि परमेश्वर पापियों के लिए आया है। तो उतना ज्यादा, अगर हमने गलती किया तो पहले से ज्यादा जाना चाहिए, पहले से और अधिक जाना चाहिए। या फिर अगर पहले हम समझो आधा घंटा प्रार्थना कर रहे थे, तो अगर आप गलती किया तो 2 घंटा करना चाहिए, हाँ ज्यादा करना चाहिए प्रार्थना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उल्टा करते हैं,
हम कम कर देते हैं। तो ज्यादा जरूरत है अभी हमें परमेश्वर की, ये समझना चाहिए कि अब इससे गलती हुआ है, मुझे परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। और मैं जितना ज्यादा हो जाऊंगा उसके पास, उतना ज्यादा मैं क्लीन हो जाऊंगा। दूर जाऊंगा तो उतना अंधेरे में जाऊंगा, और उतना परमेश्वर से दूर जाऊंगा, और उतना पाप में जाऊंगा, और फिर गिरते ही जाऊंगा, प्रभु में बढ़ूंगा नहीं। इसलिए जब गलती होता है तभी एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अभी और ज्यादा करना है। 2 टाइम कर रहा था, अभी 3 टाइम प्रार्थना करना पड़ेगा। 1 दिन उपवास रख रहा है तो अभी 3 दिन उपवास रखना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा अधिक प्रार्थना, अधिक उपवास, अधिक परमेश्वर के करीब जाना, अधिक वचन पढ़ना, ये जरूरी है। अगर आप अपने आप को पापी समझते हैं तो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप कम करोगे। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं है, तो आप कम प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपको प्रभु की कम जरूरत है। लेकिन आप पापी अपने आप को मानते हो तो आप ज्यादा करीब जाओगे और उसकी रोशनी में जाओगे, ताकि प्रभु मिल जाए, आप मिल जाओ प्रभु। ठीक है, दूसरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग, दूसरा क्या लिखा है उसमें, उस शब्द का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, दिया जलाओ, फिर उसके बाद में क्या करो, दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए, जी लगाकर खोजते का रहे। आपके पास मराठी है क्या? ये सबके पास उसका अलग शब्द कुछ देर सुनने अच्छा था। बुहार कर, एकदम साफ करना, एकदम हाँ। बारीक कैसे करें? एक सिक्का खोता है तो अगर पहले के टाइम पे कैसा होता सिक्का होता है ना, सिक्का गिरता है तो वो नीचे ही जाता है। हाँ, इसके नीचे जाता है। वो क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि पहले कैसा होता था, पहला घर बड़े बड़े होते थे, उसमें कम सामान होते थे, तो कुछ गिर भी गया तो उधर ज्यादा कि उधर गिरेगा फिर दिख जाएगा। अभी घर बहुत सीमित हो गया, क्योंकि उसके अंदर सब बहुत सारा सामान आ गया। एक बेड आएगा, फिर चेयर आएगा, उसमें फिर पलंग, बहुत सारा सामान हम लोग ला के रख देते हैं। चलने के लिए जगह हो बस नहीं काफी हम लोग। तो अभी के समय में कुछ भी गिर गया तो कौन से कोने में जाएगा दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए इसमें सीखने की बात जरूरी है कि जैसे घर में बहुत सारा सामान रख देना, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे चीजों को लाके रख दिया है हमने, बेकार का चीज है ना, जिसका कोई मतलब नहीं, कचरा लाके रख दिया हमने। बहुत सारा कचरा भर दिया। क्या है वो कचरा? मोबाइल है, टीवी है, और दोस्त लोग हैं, और सोच, विचार, चिंताएं, हाँ चिंताएं, बहुत सारे चीजें, अविश्वास, बराबर, और निराशा, बिना वजह का निराशा, घर झाडून, झाडायचा घर, झाडून टाका, काळजीपूर्वक शोधायचा आणि झाडून टाकायचा। घर झाडून टाका, घर पूर्णपर्यंत झाडून टाका। हाँ, ये आपला घर है ना, आतमध्ये जो घर आहे, हृदयाचा घर आहे जो, हाँ, तो झाडून टाकायचा। कसं झाडणार आम्ही? मैं शांति नगर में यही वचन बोल रहा था, तब मुझे ऐसे ही बोलते बोलते याद आया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बिना वजह का जो बतंगड़ बनाते थे ना, उसने मेरे तरफ गुस्से से देखा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने प्रेस लॉर्ड नहीं बोला, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बिना वजह का एकदम किसी बात का मतलब ही नहीं है उसको, बिना वो कचरा ला के दिमाग में रख दिया। बिना मतलब का कचरा है ना वो, उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो आपने दिमाग में डाल दिया, लाइफ में लेकर आ गए, और फिर असमाधान जीवन जीते। फिर बोलते प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा। अरे तुमने ही कचरा ला के रखा है घर में, पहले उसको निकालो, है ना। बिना मतलब का कचरा लाते हैं
ऐसा क्यों किया उसने, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। अरे वचन से भरो दिमाग को, सोच को, परमेश्वर के प्रेम से भरो, परमेश्वर की उस दया को याद करो, उस वचनों को याद करो, कितना मन में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। फिजूल का उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, ये सब लाके दिमाग में रखते हैं कचरा, और फिर बाद में प्रार्थना करने हैं तो प्रार्थना नहीं होता है, और प्रार्थना करें तो ऐसा लगता है प्रभु सुना कि नहीं सुना, है ना। और फिर बोलते हैं कि क्योंकि तुम खो गए हो, क्योंकि हम लोग खो जाते हैं बेफिजूल के सामानों के बीच में, खो जाते हैं। वो जाके सिक्का जाके पलंग के को टांग के नीचे जाके एकदम छुप जाता है ना, वैसा हम छुप जाते हैं, और फिर वो मिलता नहीं जब तक पलंग नहीं निकाले। तो खींचना पड़ता है सामान को, पूरा सामान बाहर निकालने के बाद अरे यहाँ था ये, हम लोग को अरे कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने सारे लोग निकालने के लिए यस। तो हम लोगों को सब कचरा सब बाहर निकाल देना चाहिए ना। लाइफ में जो कुछ भी है ना बिना वजह के लाके रख देते हैं हम लोग, उसको सबको निकाल के बाजू में पूरा साफ करके साइड में फेंक देना चाहिए, और पूरा घर झाड़ बूढ़ कर साफ करके, हाँ फिर हम लोग मिल जाएंगे प्रभु को हम मिल जाएंगे फिर, है ना। तो ऐसा प्रभु को मिल जाना, तो क्या होगा जब भी हम मिलते हैं तो क्या होता है, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो। यस, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। ये आनंद करते हैं, अकेले नहीं करते, पड़ोसियों के पास जाए, दोस्तों के पास जाके, पड़ोसियों के पास जाके, अरे उन लोग को जाकर बताते हैं मेरा सिक्का मिल गया है, सिक्का मिल गया मुझे, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। आनंद करते हैं। पहला बात तो मालूम पड़ना चाहिए कि सिक्का खोया है। हाँ ये तो मालूम पड़ना चाहिए पहले खोया है कि नहीं। दूसरी बात को हम लोग बोलते हैं कि खोए हुए बात को नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या लगता है, हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं खोए, लेकिन प्रभु देख रहे बोलते तू बाबा खो गया है। क्योंकि प्रभु हमें पाना चाहते हैं ना, तो प्रभु को माने में तुम किधर हो, तुम कौन से कोने में जाके बैठे हो, प्रभु को पता है। हमको लगता है कि हम मिल गए, लेकिन हम मिले नहीं, हम खोए हुए। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए, हाँ प्रभु मैं खोया हूँ, मुझे मिलना जरूरी है। और हमेशा इस बात, मेरे को तो कभी कभी लगता है, मैं कभी कभी खो जाता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो, किधर हो आप। प्रभु को मैं ढूंढ रहा, प्रभु मुझे ढूंढ रहा है। हाँ तो बराबर है ना, देखो यस। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 26-27 में प्रभु क्या बोलता है, तुमको इसलिए बनाया कि तुम प्रभु को ढूंढो। तो हम हमारा पूरा जीवन भर परमेश्वर को हमें ढूंढना है, लाइफ टाइम हमें परमेश्वर को ढूंढना है। तो प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं, प्रभु हमको ढूंढ रहे हैं। वो हमें पाना चाहता है, हम उसको पाना चाहते हैं। प्यार दोनों तरफ होता है ना, एक तरफा नहीं होता है ना, प्यार तो दोनों तरफ होता है। अगर सिर्फ परमेश्वर ही ढूंढ रहा है तो उसका मतलब परमेश्वर ही प्यार करता है। अगर मैं नहीं ढूंढ रहा तो मेरे अंदर प्यार ही नहीं है। अगर मैं भी ढूंढ रहा तो उसका मतलब मेरे अंदर भी प्यार है, मैं भी वैसे ही प्यार कर रहा हूँ। जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्यार कर रहा है, मैं भी उससे प्यार कर रहा हूँ। वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे पाना चाहता है, मैं उसको पाना चाहता हूँ। आमीन। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है आगे 10, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन गिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद, मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक व्यक्ति कैसे मिलता है, ये एक परफेक्ट समझ में आता है कि मिल गया है जब भी आप पश्चाताप करते हो पूरे मन से, खाली ऊपर ऊपर नहीं, लेकिन सचमुच का पश्चाताप जब आप करते हो, आप मिलते हो परमेश्वर, आपको भी महसूस होगा, अंदर एक शांति मिलेगी कि मैं परमेश्वर ने मुझे पा लिया है ना। वहां पर लेकिन लिखा है कि परमेश्वर आनंद करता है, परमेश्वर आनंद करता है सिर्फ इस बात के लिए। तो क्या हम परमेश्वर को आनंद का कारण बन रहे हैं? हम लोग क्या परमेश्वर को आनंद का कारण बन रहे हैं?
परमेश्वर आनंद करता है स्वर्गदूतों के साथ में, ऐसा लिखा है, यानी स्वर्ग में परमेश्वर आनंद करता है। सपनिया में बात लिखा है, ऐसे ही याद आ गया, मैं शांति नगर चर्च में बांट रहा था तो मुझे अचानक याद आया। सपनिया में लिखा है कि परमेश्वर आनंद करता है। कैसा आनंद करता है मालूम है? पढ़ेंगे सपनिया 3 अध्याय 17 वचन। सपनिया पता है? 3 अध्याय 17 वचन। ऑनलाइन में सब लोग पढ़ रहे हैं क्या? 3 अध्याय 17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ऑनलाइन में कोई पढ़ेगा क्या? ऐसा लग रहा है आप लोग है कि नहीं? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मैन, ये जो मगन होगा जो लिखा है ना, मगन होगा, उसका दूसरा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा था। उसका मतलब क्या मालूम है? मगन होना। आप कैसे मगन होते हो? आप अगर मगन होते तो क्या करते? आप मगन होते तो क्या करते हो? आपका एटीट्यूड क्या होगा? उछलेंगे, कूदेंगे, और क्या करेंगे? उछलेंगे, कूदेंगे, और कुछ आना चाहिए होता, डांस करेंगे। तो यहाँ पर आपने बोला कि मगन होना मतलब उछलना, कूदना, डांस करना। दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ा था मगन होने को लिखा गया डांसिंग। परमेश्वर डांस करता है, परमेश्वर डांस करता है, वो भी आपके लिए। परमेश्वर डांस करता है, परमेश्वर नाचता है, परमेश्वर नाचता है आपके कारण और मेरे कारण। परमेश्वर डांस करता है। और एक शब्द लिखा है प्रेम के खातिर, वो चुपका जो रहता है, लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो, क्या रहता है? प्रेम के खातिर वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। हाँ, उसका मतलब क्या है? चिपका नहीं, छुपका, छुपके। उसका मतलब क्या है? ऑनलाइन में कोई बता, उसका मतलब क्या है? मराठीमध्ये चिकटून, मराठीमध्ये चिकटून, उसमें शांति है। हाँ, मराठीमध्ये चिकटून, चिकटून, चिपक के म्हणजे चिकटून। नहीं, वो थोड़ा ट्रांसलेशन अलग है, क्योंकि मैं जब उसको ठीक से पढ़ा ना, सब जगह अलग अलग है, लेकिन उसका मतलब क्या है? एक्चुअली चुपके मतलब छुप के, छुपना, छुपना, छुपना। क्यों छुपके मालूम है? मराठीत लपून, लपून। हाँ, उसका मतलब क्या है? कुछ भी हम लोग देते हैं गिफ्ट, तो हम लोग क्या करते हैं? सरप्राइज देते ना, सरप्राइज। छुप के देना, सरप्राइज। नहीं, छुप के देने का मतलब क्या है? कि मैंने छुपाया है कुछ तो, और मैं प्रेम के खातिर क्या कर रहा हूँ, फिर उसको दे रहा हूँ छुपके से। जिस अभी मुझे परमेश्वर कुछ देना चाहता है, लेकिन सरप्राइज रखा है, छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, और एक दिन हमको देने वाला। तो वो ऐसा प्रेम करता है हमसे, सरप्राइज देने वाला प्रेम। और फिर क्या लिखा है? सिर्फ डांस नहीं करता है, सरप्राइज गिफ्ट नहीं देता है, और भी एक चीज करता है, गाता है। परमेश्वर गाता है। आपको लगता है आपको ही आता है गाना? आप ही गाएंगे? अच्छा, आपको ही आता है गाना गाने के लिए?
आप ही परमेश्वर के लिए गाओगे, आपको लगता है? परमेश्वर भी गाता है, परमेश्वर ही गाता है। परमेश्वर किसके लिए गाता है? लेकिन लिखा है आपके लिए, मेरे लिए। हम उनके लिए गाते हैं, वो भी हमारे लिए। उसका आनंद कैसा आनंद है, उसका आनंद कैसा है? वो नाचता है, गाता है, वो चुपके से हमें प्रेम करता है। मगन होते हैं हालेलुया। समझते नहीं एकदम एक हम और आप अगर मगन होते हैं, नाचते हैं, तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सोचो, परमेश्वर आपके लिए मगन और गाता है, उसको सोचो। आप कर सकते हो, ठीक है, परमेश्वर कैसा करता होगा वो सोचो, उसको महसूस करो। देखो, माइंड डाइवर्ट मत करने दो शैतान। परमेश्वर के आनंद को समझो। परमेश्वर आपके लिए आनंद करता है, आपके लिए गाता है, आपके लिए नाचता है, आपके लिए मगन होता है। कितना सुंदर बात है ये। मेरे लिए आप सोचो, आप व्यक्तिगत सोचो, मेरे लिए प्रभु मगन हो रहा है, मेरे लिए गाता है, मेरे लिए गीत गाता है परमेश्वर, मेरे लिए। कौन सा गीत गाता होगा परमेश्वर? प्रभु कौन सा गीत गाता होगा? तो जो मेरा जो म्यूजिक है, कभी कभी हम इतना बेसुरा गाते हैं, कभी कभी इतना बेसुरा गाते हैं, ट्यून नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, और कभी कभी हम इतना सुंदर गाते हैं तो हमारा मन भर जाता है, इतना हमें अंदर से खुशी होती है। तो सोचो, जिसने म्यूजिक बनाया वो म्यूजिक बजाएगा तो कैसे बजाएगा? अगर वो सुर में गाएगा, जिसने सुर बनाया है, तो कैसे गाएगा? जिसने ये आनंद क्रिएट किया है, अगर वो आनंद करेगा तो कैसे आनंद करेगा? वो स्वर्ग में जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, देखने के लिए, खाली ये देखने के लिए, सिर्फ ये बात को देखने के लिए आपका जिंदगी तरसना चाहिए कि एक दिन मैं जाने वाला हूँ और मैं परमेश्वर का आनंद देखने वाला हूँ, कि वो मेरे कारण कैसे आनंद होता है, मेरे कारण कैसे गीत गाता है, मेरे कारण कैसे नाचेगा, मेरे लिए परमेश्वर। सोचो, वो शब्द क्या होंगे जो हमारे लिए बनाएगा, लिखेगा, गाएगा। तब आप उसको और भी प्यार करो, तब आप उसके लिए और भी आनंद का कारण बनोगे। आप वो आनंद परमेश्वर को करने के लिए अपने जिंदगी को दोगे। और कब परमेश्वर आनंद होगा? जब आप उसके करीब आए, जब आप हो गए थे लेकिन मिल जाए। कितनी बार हम खोते हैं जिंदगी में, कितनी बार खोते हैं, कितने दिन में कितने बार खोते हैं, कितने बार खो जाते हैं, बार बार। ये तीनों संदर्भ में एक बात आपको समझना चाहिए कि तीनों संदर्भ में जो परमेश्वर का जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो कभी भी रिश्ता तोड़ेगा नहीं। देखो, अगर भेड़ खो गया तब भी वो उसके लिए जाएगा, सिक्का खो गया उसके लिए वो ढूंढेगा, पुत्र भी चला गया तब भी उसको उसके साथ में रिश्ता तोड़ा नहीं। ठीक है, तुझे चाहिए, तुझे इजाजत चाहिए, ठीक है ले ले। ऐसा नहीं बोला कि ठीक है तू जा रहा है ना, फिर दोबारा मत आना, ठीक है जा रहा है ना, फिर तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ऐसा मैं रहता तो बोल देता, मेरा बेटा अगर मेरे को बोलता तो मैं बोलता ठीक है जा रहा है ना, तेरा ले ले, निकल। लेकिन ऐसा नहीं बोला, ठीक है तुझे हिस्सा चाहिए, कट नहीं किया रिश्ता। यानी परमेश्वर कभी भी रिश्ता कट नहीं करता है, रिश्ते को तोड़ता नहीं है। रिश्ता हम तोड़ते हैं, आप और मैं, हर समय, हर बार, हर वक्त, कभी ना कभी परमेश्वर को भूल जाने के बाद, आज दूसरे संसार में आनंद करने की वजह से, दूसरी चीजों के लिए, दूसरी बातों के लिए हम बार बार कट करते हैं रिश्ते को। लेकिन परमेश्वर कभी भी रिश्ते को तोड़ता नहीं है, वो बनाए रहता है, वो हमेशा पाने के लिए हमें तैयार है। हम ही उसको पाने के लिए कितना अश्रद्धा करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें पाने के लिए तरसता रहता है, यानी कार्य करते रहता है, कार्य करते रहता है, काम करता है, इंतजार करता रहता है, ढूंढने आता है, ढूंढता रहता है। उसका रिश्ता कभी भी टूटता नहीं।
ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी भी रिश्ता को तोड़ता नहीं है। वो उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो आशा का दाता है, यानी उसकी आशा कभी खत्म नहीं होती है कि मेरे बच्चे लोग मेरे पास आ जाएंगे, एक दिन मैं उन लोगों के साथ में रहूंगा। वो हमेशा आशा में बना रहता है। हमारी आशा टूटती है लेकिन उसकी आशा कभी भी टूटती नहीं। वो आशा का दाता है। सोचो हमारा परमेश्वर कैसा है जो हमारे लिए गाता है। प्रार्थना करें। गुस्सा इस जहां और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। गुस्सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। बात देंगे उस बड़े प्रेम के लिए हम धन्यवाद। अगर आप इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि हम खो गए थे अपने अंदर ही, अपने मनों में, अपने जीवन में, तो पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं खो गया था लेकिन मैं फिर से आ गया परमेश्वर पर, मुझे लौटा ले आया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, तू मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर और फिर नया कर परमेश्वर। फिर से मुझे अभिषेक कर, फिर से प्रभु तेरे आत्मा तेरे सामर्थ्य से भर और परमेश्वर तेरे और करीब परमेश्वर को हमें आने के लिए सहायता कर और प्रभु तेरे पास रहने के लिए हमें मदद कर। प्रभु तेरे आनंद का हम कारण बन जाए, प्रभु तेरे मगर होने का कारण बन जाए, तुझे खुश करने का कारण बन जाए, तेरे वो प्रभु नाचने और गाने के कारण बन जाए। प्रभु हमारे लिए गाए, तू हमारे लिए प्रभु नाचे, प्रभु राजा तू मगन हो मेरे लिए, स्वर्गदूतों के साथ में तू आनंद करे परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु हमें लायक बना विश्व के। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, सारे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे।